प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आज का संदेश प्रभु के दास एन रघु सोरठ से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, सबको प्रभु यीशु में प्रेमी सलाम। और सुबह हमारे मनन के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 14 कलम 27, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 27। मैं हिंदी में यह वर्स को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। प्रभु इन वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। हम यूहन्ना के सुसमाचार में हमारे प्रभु का निकट जो संवाद और उनके शिष्यों के साथ जो बातचीत बहुत गहराई से समझने को मिलता है। हम अध्याय 13 से लेकर 17 तक जो अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु अपने शिष्यों को निकट की बातों की, गहराई की बातों की और बहुत अंदर लेनी है और आपस में इतना संबंध रखते हुए अपने प्रिय शिष्य किस प्रकार उसके लिए बहुमूल्य है करके समझने के लिए हमको मिलता है। 13 अध्याय में हम जानते हैं प्रभु शिष्यों के पैर धोते हुए एक आदर्श गुरु स्वामी किस प्रकार अपने शिष्यों के सामने नमूना दिखाते हैं। हम प्रभु से सीखते हैं और प्रभु का प्रेम वहाँ से हमको देखने को मिलता है। और उसके अलावा प्रभु अपने शत्रु और अपने वैरी, उनको जो दिखाने वाले शिष्य, उसका भी पैर धोते हुए प्रभु ये नमूना दिखाया, तुम भी आपस में प्रेम करो। 13 अध्याय में प्रभु अपने शिष्यों को ये दिखाना चाहते हैं कि प्रेम के द्वारा दुनिया जानेगा कि ये शिष्य यीशु मसीह का है। अध्याय 14 में हमारा प्रभु शिष्यों को बहुत मनोबल दृढ़ करने वाले कई बातों को बताया। और स्पेशली महत्वपूर्ण बात है, अध्याय 14 शुरू होते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। मेरे पिता के घर में बहुत रहने की स्थान है, नहीं तो मैं तुम्हें बताता। इसलिए मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। जब तैयार हो जाएगा, मैं वापस आके आप लोगों को मेरे ओर ले जाएंगे और मार्ग सत्य जीवन में हो। प्यारो, हमारा प्रभु इन प्यारे शिष्यों को छोड़कर इस धरती में से अपने पिता के ओर जा रहे। ये सचमुच में जानकर अपने शिष्यों का मन को दिलासा देते हैं, धैर्य देते हैं, ढाढ़स बांधने के लिए वचन देते हैं। और ये अध्याय 13, 14, 15, 16 ये 4 अध्याय के अंदर इसी प्रकार का विषयों पर
हमारा प्रभु चर्चा करते हैं। हम जानते हैं क्यों। कारण कुछ समय के बाद प्रभु इन प्यारों के बीच में से निकल जाते हैं। इनका आधार, इनका पूरा भरोसा, इनका पूरा देखभाल अभी तक प्रभु ने किया। थोड़ा समय के बाद प्रभु इनके सामने से निकल जाएगा। ऐसा नहीं है प्रभु आराम से निकल जाते हैं। बहुत कष्ट सहन करते हुए वैरियों के हाथ में सारी प्रकार की वेदना, कष्ट सब सहन करते हुए हमारे प्रभु जाने वाले हैं। मृत्यु को पार करके, कष्ट को पार करके और हर प्रकार की बुरी तरह की जो वेदना सहन करते हुए, सूली पे अपना प्राण देते हुए हमारा प्रभु जाने वाला है करके शिष्यों को इतना मालूम नहीं है, फिर भी उनको दिलासा देते हैं। अगर वो देखेगा तो बाद में उनके मन में कभी व्याकुल आने की संभावना है, कभी उनका हृदय कमज़ोर होने की संभावना है। इसलिए प्रभु उनको मजबूत करते, उनके मन को बल देते हैं। इसलिए प्यारो, 27 कलम जो मैं आपके लिए पढ़ा है उसमें इसके प्रमुख बात है उनको दिलाने के लिए प्रभु के पास है। इसलिए प्रभु यहाँ कहा, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। प्यारो, हमारा प्रभु इस धरती में आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मनुष्य जीवन में शांति प्रदान करे, वो भी परमेश्वर का शांति प्रदान करे। मनुष्य पापों के कारण शांति को बिगाड़ दिया, शांति को नष्ट कर दिया, और उस मनुष्य को शांति देने के लिए प्रभु इस धरती में अवतारा। अभी ये जो शिष्य है प्रभु के साथ इतना समय तक चला, अभी एक क्रूर मृत्यु प्रभु के सामने आ रहे हैं और ऐसे लोग प्रभु के सामने आ रहे हैं, तो प्रभु उसका सामना करेंगे, कष्ट सहन करेंगे, वेदना सहन करेंगे, क्योंकि उसका उद्देश्य पापियों का बचाव। लेकिन उस समय ये प्यारा शिष्यों का मन व्याकुल होने की, डरने की, कमज़ोर होने की संभावना है। ये देखते हुए हमारा प्रभु बताते हैं, तुम्हें शांति मैं देता हूँ। प्यारो, हमारे कष्ट समय में, हमारे संकट समय में, हमारे सामने जो समस्या आते तभी वो शांति हमारे हृदय में अवश्य है। आज हम जानते हैं दुनिया में मनुष्य मन को शांति दिलाने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए मनुष्यों को आराम नहीं मिलते हैं, नींद नहीं मिलते हैं, और अपने घर में सोने का मन नहीं है। इसलिए बहुतायत लोग हमेशा हमको मालूम हो रहे हैं कि 8% लोग ये दुनिया में गोली और दवा लेते हुए सो रहे, आराम करते हैं, क्योंकि मन में शांति नहीं है। पारिवारिक अशांति और धरती के ऊपर जो समस्या के द्वारा जो अशांति और मृत्यु के बातों को सुनकर जो अशांति और बीमारी के वजह से जो अशांति, अपने बच्चों के प्रति जो अशांति, ऐसे वातावरण में परमेश्वर का शांति बहुत ज़रूरत है। प्यारो, यहाँ हम पढ़ते हैं हमारा प्रभु उनकी मन की शांति प्रभु इन प्यारों को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर शांति का दाता है। हम हर एक पत्र में पौल जब लिखते हैं उनको ऐसा लिखते हैं, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलते रहे। प्यारो, ये शांति हमारा प्रभु अपना प्राण देने से पहले अपने शिष्यों को दिया है। प्रभु ने बहुत स्पष्ट में बताया, मेरी शांति मैं तुमको देता हूँ। दुनिया देता जैसा नहीं है, जैसा दुनिया देते हैं ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई शांति नहीं है। दुनिया जो शांति देते हैं वो तात्काल है और केवल नैमिषिक है,
लेकिन परमेश्वर के शांति हमारे हृदय में बहुत आराम देते हैं। हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्या है। शिष्यों के सामने अभी प्रभु जाने के बाद ये लोग अनाथ बन जाते हैं, कोई नाथ नहीं, जैसे भटके हुए एक अवस्था में आ सकते। उस समय परमेश्वर की शांति, प्रभु की शांति इन प्यारे लोगों को ज़रूरत है। यहूदियों के उस भयानक प्रतिकार इनके ऊपर आने वाला है। मसीह का मृत्यु के बाद शिष्य लोग जानते हैं कि यहूदी आगेवान रोमी सब इनके ऊपर विरोध करेंगे और उनके ऊपर शत्रुता रखेंगे, उनको पकड़ेंगे। और इस प्रकार की समस्या में परमेश्वर की शांति प्रिय शिष्यों की बहुत ज़रूरत है। हमारे जीवन में भी ऐसे है, हम बहुत कठिनाई से जब पार करते हैं उस समय परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में यह बहुत ज़रूरत है। और तीसरी बात आप देख सकते हैं, आगे क्या करना है, किस काम के लिए उनको बुलाया और प्रभु जो कार्य उनको सौंप दिया, अभी तक जो उपदेश दिया, उसके बारे में क्या होगा। प्रभु प्रिय शिष्यों को शांति दिया ताकि शांति, परमेश्वर का शांति हमारे मन में है, बाकी कार्य करने के लिए प्रभु हमको ताकत देंगे। और इतना भी नहीं है, उनके जीवन में आवश्यकता बहुत है। पिछले दिनों में जो समस्या आया, आवश्यकता आया, उनका खाना हो, कपड़ा हो, रहने की स्थान हो, प्रभु उनके लिए सब कुछ था। अभी प्रभु नहीं है, हम जानते हैं प्रभु उसके लिए भी इनके मन में सबसे पहले शांति दिया। हम फिलिपियों के पुस्तक में ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर के शांति हमारे दिल को पूरी तरह बल देंगे। हमारी आवश्यकता के समय में, हमारी समस्या के समय में हमारे सामने वही जब आते हैं, शत्रु आते हैं, उस समय में प्रभु अपने शांति अपने प्रिय लोगों को देते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको शांति से हमारा हृदय को भरे। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।